दूसरा कथा, दूसरा अध्याय करवा चौथ व्रत का। बहुत समय की बात है, पांडु लोग बहुत दुखी रहते थे। अर्जुन जब दुखी होकर के तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए, द्रौपदी बहुत दुखी रहने लगी। तो कृष्ण भगवान से बोलती हैं कि हे कृष्ण जी, जब से अर्जुन चले गए हैं, तपस्या करने के लिए गए हैं, तब तक से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। क्या कोई तप पूजा पाठ वगैरह तो बताइए, ताकि मेरे अर्जुन तपस्या में सफल होकर के वापस लौट आए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये तो बात सही कह रही हो, तुम लोगों के ऊपर तो पहाड़ का दुख टूटा है, लेकिन मनुष्य जिंदगी में हर इंसान को दुख उठाना ही पड़ता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अपने कर्म जैसा करता है, उसे कर्म के अनुसार तो कष्ट भोगना ही पड़ता है। तब ये कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बताते हैं कि हे द्रौपदी, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि करवा चौथ एक व्रत है, जिसे करने से औरत जो चाहती है वो हो जाता है, उसका सब कष्ट दूर हो जाता है। तो वही मैं बता देता हूँ। धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याध कर दिया। एक ब्राह्मण की लड़की थी। ये कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहते हैं, जो कि ये व्रत शंकर जी पार्वती जी को सुनाया था। वही व्रत कृष्ण जी अर्जुन को सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण रहते थे, उनके 4 पुत्र थे, एक लड़की थी। उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया था, लेकिन इतना भूख उसे क्षुधा सताने लगा कि वो दुखी होकर के चंद्रोदय से पहले उन्होंने भोजन कर लिया। भोजन कर लिया तब ये अब क्या हुआ कि उसका व्रत जो है खंडित हो जाता है। जब खंडित हो गया तो उसके पति को थोड़ी ही देर में हृदय गति बंद हो गई। इससे वो दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में जब व्रत खंडित हो जाता है तो उसके पति का, जब भोजन करने बैठते हैं तो उसके पति के हृदय गति रुक जाती है। अब पत्नी अन्न जल त्याग देती हैं, पति के पास बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं। उसी समय, रात के समय, इंद्राणी स्वर्ग से आकर के भूमि पर भ्रमण कर रही थी। पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण बताया। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व पहले भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की, इससे मुक्त होने का उपाय आप बताइए। इंद्राणी जी से हाथ जोड़ करके कहती है कि हे माता, हमें नहीं जानकारी थी, आप इसका उपाय बताइए।
इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। तब इंद्राणी बताती हैं, कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस करवा द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। ये महाभारत से पहले का कथा है। महाभारत में जो कि कृष्ण जी द्रौपदी को ये बताते हैं, व्रत करने के लिए द्रौपदी करती हैं, द्रौपदी के सारे संकट टल जाते हैं। यह व्रत शंकर जी भी पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी भी व्रत की हैं। वो तो खुदे अजर अमर हैं शंकर जी, लेकिन फिर भी पार्वती जी ने व्रत किया था। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों के मैं कहूँगी कि आप सब व्रत में कोई कमी न करें, विधि पूर्वक व्रत की करें, श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, करवा चौथ का व्रत करें। करवा चौथ व्रत करने से स्त्रियों को हर मनोकामना पूर्ण होती है।